मैं तमाम लोगों का वेलकम करता हूं। ये हमारा सेंटर हमारी सदर ट्रस्ट का राइजिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। आज करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम है और तो मैं सी टैग की जो टीम यहाँ आई हुई है, डॉक्टर सुल्ताना और फैज़ी साहब, इन तमाम लोगों का वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग तालियों से इनका इस्तकबाल करें। मेरे ख्याल से जितने बच्चे हैं सब हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में मेरे ख्याल से 2 या 3 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है यहाँ पे मौजूद। और कुछ पेरेंट्स भी हैं। एक चीज़ याद रखिए, पहले भी हमने बात कही थी, अब भी मैं ये बात कहता हूँ कि हर एक की अपनी इंडिविजुअल पहचान है और उस पहचान को आप खुद पहचानने की कोशिश करिए। हम लोग सिर्फ आपको एक रूट बता सकते हैं, लेकिन पहचानना आपको होगा कि आप अपने आप को कहाँ लेकर जाना चाहते हो। ये आप गांठ बांध लीजिए। तो ये सेशन जो है आपका 1.5 से 2 घंटे चलेगा। आप बहुत केयरफुल्ली समझो, सुनो और जो सवालात आपके जहन में हो उसको राइट डाउन करिए। वो सवाल आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपको यहाँ के बाद अपना रूट चूज़ करने में आसानी होगी और जिस रूट पे आप जाएंगे उस रूट पे जाने के बाद आपको अर्न करना होगा, अपना परिवार चलाना होगा। आप बच्चे हैं, माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कुछ लोग आए हुए हैं, बट ये जो है बड़ी मेहनत से आपकी परवरिश करते हैं, बहुत मेहनत से परवरिश करते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनका सहारा बने। सहारा बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं और आगे बात करूंगा, बट एक इससे पहले मैं चाहूँगा कि अब मेहमान ये सेशन जो है वो टेक ओवर करें और ये इन डिटेल आपके करियर को बेहतर बनाने में जो भी तरीका दरकार हो, ये उस पर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। तो मैं इतनी देर से देख रहा था आप लोगों को, बहुत ध्यान से आप लोग बातों को सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं थोड़ा सा बात कम, थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करूंगा, ठीक है? तो उसमें अगर पार्टिसिपेंट आपने अच्छे से किया तो 1-2 और एक्टिविटीज़ कर लेंगे, वरना फिर थोड़ी सी बातचीत करेंगे, ठीक है? तो 1 मिनट के लिए आप सब लोग अपनी आंखों को ज़रा बंद कीजिए, क्लोज योर आइज। हाँ ठीक है, आंखें बंद करनी है। और आपने सबने कुछ सोचा होगा कि आप कामयाब हो गए हैं तो क्या आपको हासिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। सक्सेसफुल हो गए हैं अपने करियर में, अपने जो सोचा है। प्लीज थोड़ा सा अटेंशन। हाँ, आंखें बंद कीजिए और ये इमेजिन कीजिए जो आपने सोचा है कि वो आप बन गए हैं। 1 मिनट के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है? अभी आपका टाइम शुरू हो गया है, 1 मिनट का टाइम है। आराम से उस लम्हे को, उस मोमेंट को थोड़ा एंजॉय कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। विजुअलाइज कीजिए, देखिए उसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए, और टाइम लेना चाहेंगे? 1 मिनट हो गया है या थोड़ा और टाइम लेंगे? चलो थोड़ा टाइम और देते हैं, 10-20 सेकंड और दे देते हैं। ओके, टाइम सब हो गया। तो ये जो मैंने कराया है, ये क्यों कराया है? एक तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग सुनते होंगे मोटिवेशनल स्पीचेस की बात, इन्होंने कही कि यूट्यूब में देखती हैं। तो एक तो बहुत सिंपल सा मोटिवेशन, ये आपके पास हमेशा एक्सेसिबल है। कभी भी आपको लगे कि हाँ मैं जो है बहुत मुश्किलों में फंस गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप 1-2 मिनट लीजिए और ये इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या अच्छा करूंगा, मुझे क्या करना है, और उसमें 1 आधे मिनट के लिए अपने आप को रखिए। तो आप देखिएगा कि आपकी मोटिवेशन तो बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए मैंने ये नहीं कराया है, मोटिवेशनल सेशन नहीं है। मैं अब आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आपने जो सोचा, जो पिक्चर अपने दिमाग में बनाई, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो सक्सेस के अंदर। मतलब जो लोग शेयर करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं कि सबका अपना पर्सनल होगा, किसी का हो सकता है मर्सिडीज हो, किसी का हो सकता है बहुत पैसे हो, मतलब सबका अपना पर्सनल कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो लोग शेयर करना चाहते हैं, और मैं इनकरेज करूंगा कि आप लोग शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को भी पता चले, तो वो जो सक्सेस, जो सीन आपके सामने आया है, इमेजिनेशन आया है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कोई बताना चाहेगा? एक एक करके प्लीज। हाँ, आप बताइए। सोचा है कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगी तो मेरी फैमिली के जो सपने हैं वो पूरे करूंगी सबसे पहले, और जो जो उन्हें चाहिए होगा वो मैं करूंगी पूरा, और बहुत सारे जो ख्वाब है वो उनके सच हों।
फैमिली के सपने, देखो यार कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। सक्सेस मतलब मैं कैरियर सक्सेस एटसेट्रा की बात कर रहा हूँ, टारगेट्स की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने फैमिली की सपने की बात की। और कोई शेयर करना चाहेगा? जी आप बताइए मैम। सबसे ज़्यादा खुश तो मेरी मम्मी होंगी। अच्छा। हाँ और मतलब मुझे खुशी होगी कि मतलब वो अपनी बेटी को कामयाब होते हुए देखेंगी, तो मुझे इस बात का बहुत मतलब इस दिन का मैं बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मैंने फैमिली के ड्रीम्स के बारे में लिख दिया है, तो किसी का कुछ इससे दूसरा हो, कोई अलग कोई चीज हो तो जी। बच्चे जब कामयाब होते थे सबसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं जी हमारे लिए। जी। और सर मैंने ये देखा कि मतलब स्टेज पे मैं मतलब एक सिंगर बनना चाहती हूँ, तो मैं सिंगिंग कर रही हूँ और हमारे लिए जी। सब क्लैपिंग कर रहे हैं, जी तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो चलिए अपने बहुत अच्छी dream बात को है। कुछ करते हुए। तो आपका अपना टारगेट है, आपका अपना सेल्फ अपना टारगेट है, वो आप अचीव करना चाहती हैं। जी तो हमें एक पहचान मिलेगी, ठीक है। और बट तो मैं चाहती थी वो पूरा हो गया सपना मेरा, जो मैं इतनी मेहनत करी थी, बस क्या चाहते थे। अब करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा, लेकिन जो बातें बता रही हो कि अपनी पहचान मिलेगी, आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी है, बहुत अच्छा है। किसी न किसी का तो और जो मैंने जिसके लिए इतनी मेहनत करी वो हाँ। मेहनत मेरी सफल हुई। ओके ठीक है। बॉयज के साइड से कुछ नहीं, ड्रीम क्या है वो जरूरी नहीं है बताना, ड्रीम के अंदर क्या क्या चीजें मिल गई वो मैं जानना चाहता हूँ। अपने फील्ड में मास्टरी हासिल करना। अपने फील्ड में मास्टरी, देखो यार कितने शरीफ अच्छे बच्चे हैं, फैमिली के ड्रीम्स, मास्टरी, आइडेंटिटी, टारगेट, इन सब चीजों की बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। और कोई बॉयज के साइड से? बॉयज के साइड मैं उठा के पूछने लगूंगा, फिर यहां बिठा दूंगा। एक अच्छी जॉब मिलने के बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलिए फैमिली के सपने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहीं ऐड कर देते हैं, ये भी जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किए हुए तो सपना वैसे भी नहीं पूरा होगा। अपनी अर्निंग स्टार्ट करने के बाद हम वो कुछ भी खरीद सकते हैं जो हमें चाहिए। अरे ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने भाई, पैसे चाहिए, ये नीचे आ रही है बात, लेकिन जो है सबसे पहले आनी चाहिए। मतलब कम से कम सक्सेसफुल करियर तो इसी बात को कहेंगे ना कि इतने पैसे तो हो जाएं कि ज्यादा सोचना नहीं पड़े। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबके सब एकदम अंबानी अडानी बन जाएं और एकदम, मतलब हमें जो चाहिए वो हम बगैर सोचे खरीद सकते हैं। हाँ मतलब हमारा काम आराम से चले, कुछ हद तक बचा रहे हमारे पास कि हम अपना काम चला लें और बहुत आराम से हम बाकी चीजें कर सकें। ठीक है, अर्निंग बहुत जरूरी है। और क्या लगता है आप लोगों को, और क्या चीजें हो सकती हैं? पावर, पावर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, पावर क्या होता है? पावर यानी एक आईएएस की पोस्ट, ठीक है, अच्छी पोस्ट पे नौकरी करना। तो पावर का मतलब क्या है? अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए उससे क्या होगा? सोसाइटी की मदद करना। सोसाइटी की मदद करना बिल्कुल एक पावर है। और क्या है उसमें? इकोनॉमी को डेवलप करना। डेवलप करना, मदद करना, ठीक है। सोसाइटी की बात आ गई यहाँ पे, सोसाइटी की मदद करना, डेवलप करना। आपकी खुद की भी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी रहेगी, आपको भी खुद लोग बहुत अच्छे नजरों में देखेंगे अगर आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो सिविल सर्वेंट बन गए तो। और क्या चीज लगता है, और क्या चीजें होती हैं सक्सेस के अंदर? कुछ और मिसिंग लग रहा है, दिख रहा है, लगता है? आपने सोचा तो होगा, शायद अभी नहीं बता रहे हो। देखो पैसे वाली बात जो थी वो बहुत लेट में आई, तो वैसी वो भी कुछ है जो अभी आई नहीं है लेट में। मैं मतलब वैल्यू होगी अलग से ये चीज। ठीक है, वैल्यू कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, बिना वैल्यू के तो बात नहीं बनेगी। और कुछ ऐड करना है किसी को? कोई अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो हमारी फैमिली में हमसे छोटे जितने होंगे वो और मोटिवेट होंगे और हमारा नाम लेके उनको बोला। औरों को मोटिवेशन करने की बात थोड़ी सी आ गई है, थोड़ी सी सोसाइटी की बात, मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सारी चीजें आ गई। देखो एक तो चीज थोड़ी सी रह रही है, मुझे लगता है आप लोगों ने गौर नहीं किया है इतना। वो क्या है कि आप ना सक्सेसफुल काम वही आप मानोगे जिस काम को करने में आपको अच्छा लगे, आपको खुशी मिले कुछ हद तक। मैं ये नहीं बोलता हूं कि एकदम ऐसा काम हो कि अरे हमेशा ही 100% खुशी मिलेगी, कभी कभी मिलेगी, कभी कभी थोड़ी कम मिलेगी, कभी ज्यादा मिलेगी, लेकिन ओवरऑल आप जब काम करो तो आपको लगे कि हाँ मैं कुछ काम कर रहा हूं, मीनिंगफुल काम है। ऐसा नहीं कि अरे यार ठीक है 9 से 5 करना पड़ रहा है, लेकिन चलो महीने के आखिर में 1.5 लाख रुपए तो आ जाते हैं, वो ज्यादा ठीक है। तो कुछ हद तक कई लोग जो है इस बात को मानेंगे कि हाँ सक्सेस है, कई लोग शायद हो सकता है नहीं भी मानेंगे,
लेकिन मेरा मानना ये है कि आपके नजर में आपका जो काम हो, आपका जो करियर हो, उसको करने के बाद ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि अरे मैं क्या कर रहा हूं। मतलब कुछ हद तक। जी बोलो बोलो। सर जैसे हम बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं तो हमें हमारे अंदर थोड़ी एटीट्यूड भी आ जाती है कि ये गरीब है अमीर है, इसमें हम फर्क करने लगते हैं काफी, तो हमें ये चीज नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल समझना वो चाहिए। तो दूसरी बात हो गई। मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जो करियर होगा, आपका जो सक्सेस होगा, वो तब होगा जब आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए ना सर। अपने साथ साथ दूसरों का भी करियर बनाना, वो तो गाइडेंस में बेटा बात आ गई है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं। ठीक है सर। इसके अलावा कुछ है तो आप बताइए। ये चीजें हैं। आपको मैंने जो लास्ट चीज बताई वो ये है कि आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए या आपकी अपनी खुशी होनी चाहिए। सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, काम करने के बाद संतुष्टि आपको मिलनी चाहिए। संतुष्टि अगर नहीं मिलेगी तो आप यकीन मानो आप संतुष्टि ढूंढते रहोगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट मारोगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह मारोगे, उसके बाद चौथी जगह मारोगे, यही चलता रहेगा। ठीक है, अब ये संतुष्टि, ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी इसकी बात करते हैं। तो मैम ने अभी बोला था कि हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, हु वी आर। तो जब करियर की बात करते हैं ना, जब एजुकेशन करियर कोर्सेज की बात करते हैं, तो हु वी आर में 3 चीजें देखते हैं। 3 चीजें क्या है? IPS, याद रहेगा क्या है? IPS, इंटरेस्ट, मतलब आपको कौन सी चीजें पसंद हैं, किन चीजों को करने में आपकी एनर्जी, ऊर्जा बढ़ जाती है, कौन से काम करने में आपको मजा आता है। और लास्टली आपका स्किल, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर लो। इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और स्किल, इन तीनों चीजों पे थोड़ा थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और स्किल। तो इंटरेस्ट क्या है, कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट के बारे में? एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ, जो हमें करने में जो चीज खुशी मिलती हो, जिस काम को करने में हमें टाइम का पता ना चले। बड़ा अच्छी बात कही आपने कि भाई टाइम का तो पता ही नहीं चलेगा, आप जो इंटरेस्ट जिसमें आपका होगा उसमें। ठीक है, आप खुश हो जाओगे, ये भी एक अच्छी बात है, हैप्पी हो जाओगे। और क्या होगा? आप देखोगे उत्तेजित हो जाओगे, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी जिस काम को अच्छा लगे करने में। तो आप सबके अपने इंटरेस्ट एरियाज होंगे, खाली टाइम में भी आप उस तरीके के काम करते होंगे, हॉबीज आपको पता होंगी आपकी, है ना। तो कैरियर जब चूज करना ना, कोर्स जब चूज करना, तो ये देख के चूज करना कि मैं जो चूज करने जा रहा हूं क्या वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से जा रही है कि नहीं जा रही है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत उल्टी उल्टी चीजें चूज कर लेते हैं। क्यों? अरे सारे दोस्त मेरे नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम भी नीट की तैयारी करते हैं, चलो 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 चलो। तो क्या बायोलॉजी में इंटरेस्ट है? क्या डॉक्टर बनने का मन है? क्या उसको मैं दिन रात देखता हूं, पढ़ता हूं, यूट्यूब की चीजें देख रहा हूं उसके अंदर? तो ये थोड़ा सोचना इंटरेस्ट के ऊपर। जो भी चूज करो, आर्ट्स में जाओ, साइंस में जाओ, कॉमर्स में जाओ, या 12वीं के बाद कोई और कोर्स करते हो, ये ध्यान रखना कि जो भी कोर्स कर रहे हो उसके अंदर आपका दिलचस्पी होना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप पता कैसे करोगे? बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। खाली टाइम में वही काम करते होगे, या उस काम को करोगे तो और मजा आने लगेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी, उस काम को करने से अच्छा फील होगा। तो ये सारी चीजें से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो पर्सनालिटी तो बहुत बड़ी चीज है, आपने सबने वर्ड सुना होगा पर्सनालिटी। क्या होता है मतलब इसका? ड्रेसिंग सेंस। हाँ, वो भी एक हिस्सा है पर्सनालिटी का, ड्रेसिंग सेंस भी है। हाँ, जिस काम से पर्सनालिटी मिलती हो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, हाँ वो भी एक हिस्सा है पर्सनालिटी का। सारी चीजें, आपका बिहेवियर, आपके सोच, आपका ड्रेसिंग का सेंस, आपके बात करने का तरीका, सारी चीजें आपकी वैल्यू, सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में आएगी। अब क्या है, गॉड ने ना किसी 2 आदमी को बिल्कुल एक जैसा नहीं बनाया है, सब अलग अलग हैं। आपकी पर्सनालिटी अलग है, साइड वाले की अलग होगी, मेरी अलग है, किसी और की अलग होगी। लेकिन 2 टाइप की चीजों पे हम लोग बात करते हैं आमतौर पे करियर में। एक है इंट्रोवर्ट और है दूसरा एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो थोड़ा सा अपने बारे में अच्छे से जानते हैं, अपने आप में रहना चाहते हैं, काम को अकेले में पसंद करते हैं करने के लिए, बहुत थॉटफुल होते हैं, सोच समझ के करते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़ा, उनको सोशल गैदरिंग पसंद है। अब इसी में से जैसे आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको बहुत पसंद है, अरे प्रोग्राम हो रहा है आज चलते हैं, वहां पे बातचीत करेंगे और लोगों से मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको लगेगा अच्छा ठीक है चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो काम जब करो
तो ऐसा काम मत करना जो आपके एकदम पर्सनालिटी के बिल्कुल ही अपोजिट है, वरना या तो आपको बदलना पड़ेगा या तो आपको काम बदलना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पैसे की वजह से सेल्स में चले जाएंगे। सेल्स का काम जानते हो ना, चीजों को बेचना, कस्टमर्स लाना, कितना उसमें जो है बातचीत करनी पड़ेगी, बहुत सारी बात करनी पड़ेगी, और होते इंट्रोवर्ट हैं। और यकीन मानो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद वो कहते हैं कि भाई अब तो नहीं हो पा रहा, फैजी भाई कुछ ऐसा बता दीजिए जो हम लोग कर सकें, फैजी सर कुछ ऐसा बता दीजिए जो हम लोग कर सकें। तो हम फिर वापस से घूम फिर के उसके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं उस पर आते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो भी करियर में जाएं आप, अगर आप एक्सट्रोवर्टेड हैं तो ऐसा चूज कीजिए जिसमें लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहे, बातचीत रहे, कम्युनिकेशन रहे, ठीक है, लेन देन रहे, ऐसा चूज कीजिए। अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं तो ऐसा कोई करियर मत चूज कीजिए, ऐसा कोई कोर्स मत चूज कीजिए जिसमें डेली 100 लोगों से बातचीत करना हो। और आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से जानते होंगे, भले ही ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन एक बार जब सोचना शुरू करोगे, अपने आप को, अपने बिहेवियर्स देखना शुरू करोगे, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके के हो, इंट्रोवर्टेड हो या एक्सट्रोवर्टेड हो। अगर नहीं समझ में आता है तो ऑनलाइन बहुत सारे असेसमेंट मिलते हैं। सीटैक का भी तारुफ किया सर ने, सीटैक के नंबर पे जाके भी वहां पे पूछ सकते हो, वहां पे बात कर सकते हो। एक बुक टैग आप लोगों को दिया है, उसमें भी एक व्हाट्सएप नंबर है, तो वहां पे भी आप लोग अपने जो भी गाइडेंस के रिलेटेड डाउट हो, कोर्स के, कॉलेजेस के, वो सारे आप पूछ सकते हो। तो ये तो हुआ इंटरेस्ट, ये हुई पर्सनालिटी, ये हुआ स्किल। अब स्किल क्या होता है? कला, हुनर, बहुत अच्छा, एबिलिटी, काबिलियत। अब मैं कहूं कि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है और मैं यहां गाना गाना शुरू करूं तो आप लोग भाग जाओ, तो मेरा स्किल बहुत हाई नहीं होगा उसमें, है ना, बहुत अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को जो काम चूज करना है कि क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, उसमें यह भी देखना है कि पसंद आ रहा है वो तो ठीक है, क्रिकेटर बनना चाहते हो बहुत अच्छा है, लेकिन बैटिंग करने जा रहे हो, बॉल बीच से निकल गई, खिल्ली गिर गई, आपकी बैटिंग हो नहीं पा रही आपसे, तो थोड़ा सा ये भी देखना है कि क्या मैं जो सेलेक्ट करने जा रहा हूं उस लेवल की मेरी एबिलिटी है कि नहीं है। नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन नीट का एन भी नहीं पता है, बायोलॉजी में कोई मतलब भी नहीं है, बस इसलिए जा रहे हैं कि अब्बा ने कह दिया है कि जाओ करो, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। तो प्रॉब्लम है ना इसमें। आपको अपने को आंकना है, ठीक से खुद शिनाख्ती करनी है, अपने आप को जानना है, पहचानना है, देखना है कि क्या मैं इस काबिल हूं, क्या मैं इस काम को कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और मैं सच बता दूं, रियलिस्टिकली, मतलब सच्चाई के मामले में आपको खुद पता होगा कि हाँ मुझसे ये हो सकता है कि नहीं। जैसे आप में से खुद को बहुत लोगों को पता होगा कि मेरे 100 में से 100 मैथ के आएंगे कि नहीं आएंगे। कईयों को लगता होगा कि हाँ मेरे आ जाएंगे, जिनके लगता है उनके आ भी जाते हैं, 98, 97, 100 भी आ जाते हैं। कईयों को पता होता है कि हाँ इतने नहीं आएंगे, 60 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपने आप को आप लोग आंकना सीखिए। अब स्किल क्या है, अलग अलग तरीके की होती है, बहुत बहुत तरीके की स्किल होती है। तो एक और छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, तैयार हो? ठीक है, तो अगेन क्लोज योर आईज। डन? ठीक है, अब आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग इस ट्रस्ट में आए हैं, इसका नाम याद ही होगा आपको, क्या है? हमारी सदा ट्रस्ट। तो अब आप लोग इसका लोगो इमेजिन करने की कोशिश करो, अपनी आंखों के सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंखें खोल के नहीं, बंद करके, बिना देखे हुए ट्राई करो कि ये लोगो जो बनाया है इन्होंने, क्या हम लोग वापस से इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा काम नहीं है, तो अब स्टॉप करते हैं। कितने लोगों को आ गया एकदम कि हाँ पूरा पिक्चर कर लिया उन्होंने? 1 2 3 4 5 6 लोग। ठीक है, मुझसे ज्यादा नहीं होता ये सब, तो मेरी जो ये वाली एबिलिटी है वो बहुत कमजोर है, बहुत कम है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक एबिलिटी या विजुअल एबिलिटी, है ना। कला में आपकी कितनी काबिलियत है, किस तरीके से आप पेंट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, जान सकते हो। तो ये आपकी हुई विजुअल एबिलिटी, यानी आपके ड्राइंग की स्किल, पेंटिंग की स्किल, इमेजिनेशन की स्किल। सिमिलरली आप में से कोई होगा जिससे मैं पूछूं 19 × 19 कितना होगा, बता दो। अब 19 × 19 कोई बता सकता है? किसी को मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा, आप बता दोगे। 19 × 2 38 होता है, 19 × 19 प्लस नहीं, इनटू मल्टीप्लाई कितना? 181 भी नहीं होता, ज्यादा होता है। नाइनटीन × 9 होता है वो, 171। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर कोई ऐसा है
तो इसका मतलब क्या है, उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब नंबर्स, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, इस तरीके की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी है। तो होता क्या है कि आपकी ना अलग अलग टाइप की एबिलिटीज होती हैं। कौन सी? एक तो आपकी ड्राइंग की हो गई, बेसिक ड्राइंग की हो गई, दूसरी आपकी नंबर की हो गई, तीसरी आपकी होती है लैंग्वेज की। आप में से कौन है जी जो डिबेट्स में बहुत अच्छा करता है? स्कूल में करते हो ना डिबेट्स? कोई ऐसा है जिसको टीचर बोलता है अरे यार ये तो दिमाग खराब कर देता है आर्ग्यूमेंट कर करके? कौन है? हाथ उठाओ। एक, ऊंचा उठाओ, कोई मसला नहीं है, एक ही है। ओके, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को इतने अच्छे से पेश कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं कि इवन बड़े लोग भी जो है ना उनको चैलेंज नहीं कर पाते। इतने आर्गुमेंट लेके आ जाएंगे, नहीं सर ऐसे नहीं, ये ऐसा ही होगा, इसमें ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी देख लो। अब इतने तरीके से वो बातों को पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उनसे कोई जीत नहीं पाता है, डिबेट में भी नहीं जीत पाता। तो उसमें क्या है, उसमें उनकी लैंग्वेज की एबिलिटी, राइटिंग की, स्पीकिंग की, ये सारी बहुत अच्छी है, नेचुरली अच्छी है। तो इसमें वो लोग ऐसा कोई करियर चूज कर सकते हैं जिसमें उनको लैंग्वेज पे काम करना पड़े। राइटर बन सकते हैं, इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे आपके, आप देखोगे कि जैसे ही आपका अपना क्लियर होगा ना कि आपका किस तरीके का स्किल आपका अंदर है, वैसे ही आपके करियर्स और कोर्सेज वहीं पे क्लैरिफाई होते जाएंगे, साथ साथ में आते जाएंगे। अगर किसी का ड्राइंग का स्किल बहुत अच्छा है तो यहीं से उसका करियर आ जाएगा, फाइन आर्ट्स आ जाएगा, फिर आर्किटेक्चर आ जाएगा, डिजाइन आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। किसी का नंबर में बहुत अच्छा अगर पकड़ है तो उसका मैथमेटिक्स आ जाएगा, इंजीनियरिंग आ जाएगी, इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। तो आपको क्या है, आज के बाद जब यहां से जाओगे तो तभी मैं मानूंगा कि आज का सेशन सक्सेसफुल हुआ जब आप जाके ये सारा अपना असेसमेंट खुद से एक कॉपी कलम लेके अपने ऊपर करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? पक्का? तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो पता होना चाहिए सबका प्रोफाइल क्या है, ठीक है? तो आप लोग ये ध्यान से इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और स्किल को देखिएगा, ठीक? क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? तो अब देखो, सक्सेस को हासिल करने के लिए ना सिर्फ एक चीज नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि हां अपने आप को जान लिया, हो गया, सक्सेसफुल हो गए। तो और क्या चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क किस चीज में? जिस भी फील्ड में जाओ उसमें रिस्क लेना जरूरी है। बेटा बात मत करो, है ना, थोड़ा सा इधर अटेंशन दीजिए। तो एक चीज मैंने बताई कि सक्सेसफुल होने के लिए ये तो जरूरी है कि अपने आप को जानो कि मैं किस पानी में हूं, मेरे क्या स्ट्रेंथ है, मेरे क्या वीकनेसेस हैं। दूसरी क्या चीज जरूरी है? अच्छा करियर पाने, वो तो जान लिया ना, इनसाइड व्यू, अपना इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, स्किल, ये सब देखा, आंका, आपने जान लिया जी। उतनी हमारे, जो चीज हम करना चाह रहे हैं उतने हमारे पास पैसे हैं या नहीं? पैसे, सिचुएशन, ये सब तो हमारी बात हो गई कि हमारे पास है कि नहीं। मेहनत भी हमारी बात है, मतलब हमें ही करनी है ना, वो तो बाहर की चीज नहीं है। और क्या चाहिए जिससे सक्सेसफुल बनोगे? मतलब एक तो अपने आप को अच्छे से जान लिया कि मेरे में ये काबिलियत है, मेरे में इतने पैसे हैं, मेरे पास ये सिचुएशन है, ये सब अपने आप को अच्छे से जान लिया। अब क्या चाहिए? नॉलेज। वेरी गुड। क्या चाहिए? नॉलेज। कैसी नॉलेज? दुनिया की नॉलेज। भाई आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, अरे मुझे मैथ बहुत अच्छा आता है, मैं बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर लेता हूं, और बाहर की कोई चीज पता ही नहीं है, मैथ में कितने कोर्सेज हैं, कहां पे कॉलेज है, कैसे एडमिशन होगा, कौन सा टेस्ट देना होगा। तो आप क्या हैं? आप कुएं के मेढक हैं। कुएं के मेढक ही हुए ना। अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया में बाहर क्या क्या चीजें हैं वो पता ही नहीं है। तो दूसरा काम आपको देके जा रहा हूं मैं। आपका काम ये होगा कि आप ये देखोगे कि आर्ट्स में, कॉमर्स में और साइंस में क्या क्या कोर्सेज अभी चल रहे हैं। सारे इंस्टाग्राम देखते होगे, कोई है नहीं जो नहीं देखता होगा। मतलब गलती से कहीं हो सकता है एक आधे दिन नहीं देखे, लेकिन देखता होगा। अच्छा नहीं देखते हो, चलो फोन तो यूज करते होगे। फोन ही नहीं दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, अलग से मिलेंगे आपसे। लेकिन आप अगर चाहो तो बहुत इतनी सिंपल सी चीज YouTube पे, Instagram पे भी देख सकते हो, करियर्स इन आर्ट्स।
न्यू करियर्स इन आर्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन आर्ट्स। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दुनिया भर की नई चीजें अभी हैं मार्केट में अवेलेबल, जिसको कि आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप करियर बना सकते हो। अब आप ये बताओ, आपको पता ही नहीं है बाहर में क्या है और आप पहले ही से फैसला लेने के लिए तैयार हो गए, अरे हम तो डॉक्टर बनेंगे, नीट करेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है और क्या क्या चीजें हैं, तो क्या वो फैसला सही होगा? एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने आपको रखा जॉब पे रखा और मुझे कुछ नहीं पता आप किस काम में अच्छे हो, किस काम में बुरे हो, क्या ठीक पता है क्या नहीं पता, और आपको मैंने काम पकड़ा दिया, आप जाओ साइंस की टीचिंग करना, तो बहुत अच्छा जॉब कर पाओगे? क्या लगता है, हाँ या ना? सुनाई नहीं दे रहा, नहीं कर पाओगे ना? तो जैसे कि आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि बाहर दुनिया में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। अब देखो, बताने के लिए तो मैं यहां पे बहुत आराम से लिस्ट कर सकता हूं एक एक करके कि आर्ट्स में क्या होगा जी, तो लॉ होगा, टीचिंग होगी, फाइन आर्ट्स होगा जी, बोलो बोलो, ग्राफिकल डिजाइन होगा, मतलब कोर्सेज की ना पूरी लिस्ट है जो आराम से मैं यहां लिखूंगा, ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, एक बार और साफ करूंगा, एक बार और लिखूंगा, ये करते करते शाम हो जाएगा और मतलब बहुत सारे बच्चे यहां से चले जाएंगे। तो मेरा काम वो नहीं है, मैं यहां पे आपको ना स्पून फीडिंग करने नहीं आया हूं। मतलब एनजीओज में क्या होता है कि थोड़ा सा ये माहौल बनता है कि आइए आइए आपको हम मदद करते हैं, तो यहां पे ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं आइए आइए आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप अपनी मदद खुद करें, ठीक है? तो आप यहां से जब जाओ तो आप जाके सर्च करो कि आर्ट्स में क्या चीजें हैं। कैसे सर्च करोगे? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपको लगता है इंटरेस्टिंग है, जिसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो जाके सर्च करे करियर्स इन हिस्ट्री आर्ट्स। गूगल में आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब मैं नहीं बोलता कि सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आएगी, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी। आप क्या करना, जब वो सर्च करो, पता करो, देखो, उसके बाद अपने सीनियर से पूछो, अपने टीचर से पूछो। नहीं समझ में आ रहा तो आप सीटेक का जो नंबर मैंने दिया है वहां पे जाओ, व्हाट्सएप करो, पूछो काउंसलर से या किसी दूसरे करियर काउंसलर से पूछो कि मैम इस करियर के बारे में सर्च किया है, जरा बताइए इसके बारे में और क्या क्या होता है, या इसको करने के लिए कैसे कोर्स करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है डिजाइन, तो आपको पता है डिजाइन का कोर्स क्या होता है? एक पूरा बैचलर्स ऑफ डिजाइन एक कोर्स होता है 4 साल का, जो कोर्स करते हैं 12वीं क्लास के बाद, और कोई भी कर सकता है, आर्ट्स का भी हो, साइंस का भी हो, कॉमर्स का भी हो। सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो इसकी होती हैं वो आईआईटीज होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। फिर आप लोगों ने फैशन टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, निफ्ट सुना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इस तरीके के भी कॉलेजेस हैं जो डिजाइन में कोर्सेज कराती हैं। फिर प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, फिर इसमें छोटे कोर्सेज भी होते हैं। तो आपका काम क्या है, आपको जो इसमें अच्छा लगता है उसके बारे में थोड़ा सा टाइम देके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप टाइम दें, टाइम करके लगाएं और लगा के फिर निकालें कि क्या ऑप्शन आपके लिए हो सकता है और वहां तक आप कैसे पहुंचे। जब इसमें आपको दिक्कत होती है तब हमारे पास आए, तब हम आपको बताएंगे कि हाँ क्या चीजें कहां पे कैसे हैं, कैसे उस एग्जाम को देना होगा, कौन सा कोर्स होगा या कितने पैसे लगेंगे, पैसे नहीं है तो स्कॉलरशिप कहां से आएंगी। लेकिन मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा कि देखो बेटा आर्ट में ये है, कॉमर्स में ये है, साइंस में ये है, क्योंकि उसका ना कोई फायदा नहीं होता है। आज बताऊंगा, थोड़ा बहुत आप लोग नोट करेंगे, कल उस कागज को भूल जाएंगे, परसों वो सारी चीजें एक कान से दूसरे कान से निकल जाएंगी। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें आप लोग क्या कीजिए, अपने लिए जिसका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है वो लोग एज एन असाइनमेंट नोट कीजिए। कम से कम 5 नए और अच्छे करियर्स, न्यू करियर्स या गुड करियर्स आप सर्च करेंगे आर्ट्स में, जो आर्ट्स वाले हैं, जो कॉमर्स में जाने का सोच रहे हैं वो कॉमर्स में, और जो साइंस में, मैथ वाले हैं मैथ में, और जो बायो वाले हैं वो बायो में। ये आप लोगों के लिए समझिए तो समर वेकेशन लास्ट डे है ना आज आप लोगों का, आज ही है ये, मतलब ये तो ऑर्गेनाइजेशन में तो आप लोग आते रहेंगे, लेकिन आपके समर वेकेशन तो हो गए ना। तो समर वेकेशन का एक असाइनमेंट समझिए कि आप लोग ये जाके देखेंगे, हो जाएगा ये आप लोगों से। आपके जवाबों से, आपकी बातों से मुझे लगा है कि आप लोग ये कर सकते हो। अगर लगता कि नहीं कर सकते हो तो मैं फिर यहां पे वही करता, एक एक करके लिस्ट करता, लिस्ट करके आपको बताता और बता के फिर आपको एक्सप्लेन करता। उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें और चीजें चाहिए होंगी। तो अभी तक जो बताया वो क्लियर है? तो अब ये बताओ कि किसका किसका गोल सेट है कि हां मुझे ये करना है। आपका सेट है क्या है?
वेरी गुड। माइक माइक दे दीजिए उनको। ठीक है, तो आईएएस कैसे बनते हैं, एक सेकेंड आपके पास भी आएंगे। आईएएस कैसे बनते हैं? यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके। यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। यूपीएससी का एग्जाम तो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। अभी कौन सी क्लास में है? 11th क्लास में है। कौन सा है स्ट्रीम? स्ट्रीम कौन सा है? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स? आर्ट्स है। तो 11th के बाद 12th करेंगे। 12th करने के बाद क्या करना होगा? ग्रेजुएशन करना होगा। अब आपके पास चॉइस ये आता है कि ग्रेजुएशन किस चीज में करेंगे? सिविल लाइन। सिविल लाइन क्या होती है? कौन सी वाली सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। वेरी गुड। तो आपको पहले से पता है कि हाँ पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है या और कुछ नहीं तो लॉ है, इसको लेके चलेंगे। इसको लेने के बाद तब जाके हम सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब ये बताओ कि एडमिशन कहाँ लोगे? एमएटी एजुकेशन, एमएटी यूनिवर्सिटी। एमएटी में क्यों लोगे और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं लोगे? सर वो थोड़ी अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी। एमएटी अच्छी लगती है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होती हैं, डीयू, जामिया, इन सब का नाम सुना है? रैंकिंग देखी है? रैंकिंग में जाके देखिए, इनका नाम एमईटी से तो ऊपर ही आता है। थोड़ी सी मेहनत करो, टाइम तो अभी है। सीयूईटी एग्जाम सुना है? यस सर। सीयूईटी की तैयारी करो। हम लोगों ने भी तैयारी कराई है बच्चों को। लास्ट ईयर भी कराई थी, इस साल भी कराई है, उससे पहले भी कराई थी और बहुत नॉमिनल फीस थी, कुछ ज्यादा फीस नहीं थी। इस बार तो कंप्लीटली फ्री था। तो सीयूईटी की प्रिपरेशन करना 12th में, और इससे क्या होगा, अगर अच्छी रैंक, अच्छे नंबर लेके आ गए तो कोई बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। एमईटी में पैसे भी ज्यादा लगेंगे और रैंक भी उसका थोड़ा सा कम है। ठीक है, चलिए, तो इनका तो क्लियर है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट इनका है। अच्छा चलो आप बता दो। नीट आपका क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो नीट की कुछ तैयारी वगैरह चल रही है आपकी? अभी 10th है, अब इस साल 10th है। अभी 10th में आई हैं। तो आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे जो है 10th से ही शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ तैयारी। लेकिन ठीक है, कुछ लोग लेट भी करते हैं, 11th के बाद करते हैं, 12th के बाद करते हैं, कुछ लोग ड्रॉपर्स बैच भी करते हैं। ठीक है, तो अब नीट के लिए अगर आपने सोचा है तो आप अभी से पेपर्स को देखना शुरू कीजिए, उनको आंकना शुरू कीजिए, किस लेवल पे हैं, बायो पे फोकस कीजिए, और अभी से आप कोचिंग्स भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए कि किस कोचिंग में आप जाएंगी। जी, कोचिंग तो 11th से सोचा है। 11 से सोचा है ना, तो ये देखना शुरू कीजिए कि कौन से वाले में जाएंगी और उसका प्रोसेस क्या होता है। और अगर कोई कोचिंग करता है तो उससे पूछिए कि वो कोचिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, वहां कितनी मेहनत करनी होती है, किस टाइम से होता है, कहां से कहां क्या चलता है चीजें। ऐसा नहीं हो कि जाओ तो ऐसा एकदम लगे कि अरे कौन सी दुनिया में आ गए हैं। क्लियर? तो प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू। आपका था कुछ? नहीं, कैंसिल तो नहीं किया होगा, बताने का प्लान कैंसिल कर दिया है। सिंगर बनना है, वेरी गुड। अच्छा, ये सारे ऑफ बीट आजकल करियर जो हैं, जिनको पहले के टाइम में बोल देते थे अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ो इनको, या बच्चों को पहले डांट के भगा देते। कोई बोलता क्रिकेटर बनना है, 2 थप्पड़ पड़ते उसको, उसके बाद अगले दिन स्कूल जाओ, ये सब ड्रामा बंद कर दो। आज के टाइम में बता दूं, अगर किसी को स्पोर्ट्स में जाना है या इस टाइप का करियर जो बताया इन्होंने, ऐसे में जाना है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप सिंगर बनना चाहती हैं तो आप कोई ऐसा कोर्स कर लीजिए अलाइड, जैसे डीजे का कोर्स कर लीजिए या कुछ इस तरह का कोर्स कर लीजिए कि अगर आपका वो फर्स्ट चॉइस नहीं हुआ तो एक सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। जैसे स्पोर्ट्स के केस में ये होता है कि अगर बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो कुछ नहीं तो अंपायर का कोर्स कर लिया, ठीक है, और अंपायर की भी सैलरी पर मैच जो है, पर मैच 10,000 से ऊपर होती है। एक मैच में आपने अंपायरिंग की, कुछ नहीं, खड़े रहे, नो बॉल वाइड दिया, उसमें आपको 10,000 की सैलरी मिलती है एक मैच की, तो उसका कोर्स होता है। तो अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आप वो कोर्स कर लीजिए अंपायर वाला, या कोच का कोर्स कर लीजिए, स्पोर्ट्स कोच बन जाइए, या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स कर लीजिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 साल के ऐसे कोर्सेज कराती है। वैसे ही फिल्म्स में, म्यूजिक में बहुत सारे कोर्सेज हैं, 6 महीने के भी हैं, 1 साल के भी हैं, उसके ऊपर के भी हैं। पूरा आपको ग्रेजुएशन भी मिलेगा और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी मिलेगा। तो आपके अपने टाइमलाइन के हिसाब से, आपके अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, पैसे के कंडीशन के हिसाब से आप वो कोर्स चूज कर लीजिए। और मैं बिल्कुल कहता हूं आप सिंगर के लिए ट्राई करो, लेकिन एक ऑप्शन रख के ट्राई करो, फॉर्मल एजुकेशन को कभी भी मत छोड़ो। क्लियर? तो आपने सोचा हुआ है क्या करेंगी, कौन सा कोर्स करेंगी? अभी नहीं सोचा है तो अभी आपके पास टाइम है, आप सर्च कीजिए, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस है इस तरीके के जो कोर्सेज कराते हैं उनके बारे में पता कीजिए और वहां जाके लीजिए एडमिशन। और सिंगिंग में भी कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए भी प्लान कीजिए।
कोई मेंटोर ढूंढिए। आपका जो ऐसा फील्ड है ना सिंगिंग का, उसमें अगर आपको अच्छा मेंटोर मिल गया, अच्छा गाइड मिल गया, तो बहुत अच्छा कर सकती हो आप। ठीक। और किसी का है कुछ एम जिसका क्लियर है, जिसने सोच रखा है? आपने सोचा हुआ है? सर ऑनलाइन बिजनेस करना है। उठ जाओ। बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस किस चीज में? किस चीज का? सेलिंग का सर। अच्छा, प्रोडक्ट सेलिंग। सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग। तो क्या है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो बहुत सारे मेरे पास रखे, मतलब है ऑनलाइन है सारे। अच्छा, ऑनलाइन है सारे, बेचने हैं। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग वाली बात है। की वेबसाइट बनाइए और फिर उसके बाद जब चलने लगेगा तो उसका प्राइवेट लेवल पे करो। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये सर प्राइवेट लेवल भी करना है अपना। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ना कुछ नहीं तो 2-3 चीजें तो चाहिए। क्या चाहिए? एक तो आपको मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, तो अगर कोई कोर्स कर लेते हो उसके अलाइड तो बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको जो है एक बिजनेस चलाने के लिए कौन से लॉज होते हैं, कौन से कानून होते हैं जिनको फॉलो करना है, बिजनेस चलाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इस पे भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 1 साल के भी मिलेंगे, 3 साल के भी मिलेंगे, ऊपर के भी मिलेंगे। तो आप अभी से वो सोचना शुरू करो। सिर्फ ये नहीं कि हाँ अब तो हमने सोच लिया है बिजनेस करेंगे, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी 10वीं तक, उसके बाद बिजनेस में लग गए और 12th पास हो। वेरी गुड। तो अब आगे के लिए भी ग्रेजुएशन में क्या करना है, या कम से कम डिप्लोमा किस चीज में करना है, इसके बारे में चीज सोचना शुरू कीजिए और करना शुरू कीजिए। और साथ साथ में अपनी जो आपकी सेलिंग की चीजें चल रही हैं, मार्केटिंग की चीजें चल रही हैं, उनको चलाते रहिए। तो सोचा है क्या करेंगे? हाँ सर, ऑनलाइन जो मतलब जो बिजनेस है मेरा वो तो स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है। और पढ़ाई का क्या? पढ़ाई का करेंगे, लैंग्वेज सीखूंगा सर। अभी लैंग्वेज सीखूंगा। तो एक बात मैं बैठ जाइए, थैंक यू। तो एक बात मैं स्ट्रेस करूंगा, अगर किसी की ऐसी भी सिचुएशन है कि हाँ नहीं घर में बिल्कुल कंडीशन खराब है, तुरंत जॉब चाहिए, तो भी ये ध्यान रखना कि कोई कोर्स करके फॉर्मल एजुकेशन के जरिए जाना। मैं सिंपल एक केस बता रहा हूं। आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आपने 10वीं पास की है और आपको कोई तरीके का जॉब चाहिए, आप आराम से जाओगे, दुकान में लग जाओगे, 8,000, 5,000, 6,000 इस तरीके की सैलरी मिल जाएगी और आपका अभी का काम हो जाएगा। लेकिन आगे आपका जो फ्यूचर है वो हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वही अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया, जैसे मान लो स्टोर असिस्टेंट का कोर्स कर लिया, स्टोर मैनेजिंग का कोर्स कर लिया, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं सीखनी है, छोटी चीजें सीखनी है, लेकिन वो सीख के जब जाओगे ना तो फिर उससे आगे बढ़ सकते हो। हमेशा एजुकेशन के जरिए से जाओगे तो आप उसको कभी ना कभी आगे कर सकते हो। मान लो आईटीआई कर लिया, आईटीआई कर लिया, अपना काम चला लिया, पैसे आ गए, तो डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया तो इंजीनियरिंग कर ली। तो इस तरीके से अगर पढ़ के करोगे ना, फॉर्मल एजुकेशन के जरिए करोगे, तो उसको हमेशा आगे लेके जा सकते हो। अगर फॉर्मल एजुकेशन के जरिए नहीं कर रहे हो, मान लो दवाई की दुकान खोल ली आपने, अच्छी चल भी गई, उसके बाद क्या? उसको आगे आगे कैसे बढ़ाओगे? तो आगे बढ़ाने के लिए अगेन उसमें नॉलेज चाहिए, अगेन उसमें डिग्री चाहिए, लोग देखेंगे कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है। तो इन सब चीजों का आप लोग खास ध्यान रखें। जिनके यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जिनके यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो तो खासकर अपने बच्चों को कुछ अच्छे कोर्सेज करा के, ऐसे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिनको कराइए, कराने के बाद जॉब मिल जाती है। मिसाल के तौर पे हमारा जो सेंटर है वहां पे एएनएम का कोर्स चलता है, असिस्टेंट नर्स एंड मिडवाइफरी। सिर्फ 9 महीने का कोर्स है, 3 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद बच्चों की जॉब लग जाती है। मतलब वो एकदम ओवरबुक्ड है हम लोग का कोर्स। उसमें जो है लाइन लगी होती है बच्चों की पहले से ही कि एडमिशन हमें दे दीजिए। तो ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जिसको करने के बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम हो रही है तो इतनी सारी चीजें आप लोगों के सामने मुझे रखनी थी, थोड़ा सा आपको इन सब चीजों के बारे में बताना था। ये मेरा काम हो गया है मोर और लेस। अब ये बताइए, आपके कुछ डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सिंगिंग के लिए ना साल का नहीं है ऐसा कि पर्टिकुलर साल का होता है, वो आपकी पूरी जर्नी होगी कि आप किस लेवल पे हैं, आप किसी मेंटर के साथ, किसी टीचर के साथ काम करेंगी, वो आपको बता पाएंगे। आपके ऑडिशंस होंगे, आपने सुना है ऑडिशंस आप क्लियर करेंगे उसके बाद हो पाएगा, ठीक है। एक तो सिंगिंग का तो वो रहेगा, दूसरा अलाइड में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपको आरजे बताया, ठीक है, ऐसे और भी होते हैं। तो उनमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा कोर्स आपको करना है, और फिर उसके अलग अलग कोर्सेज हैं, 1 साल के भी हैं, 6 महीने के भी हैं, और ग्रेजुएशन भी है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, तो उसमें इन डेप्थ बात करनी होगी, अभी तो बात नहीं कर पाएंगे उस पर। और भी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई विचार अगर रखने हैं अभी जो चीजें मैंने बताई उस पे, तो अभी आप लोग रख सकते हैं, टाइम है आपके पास। अगर विचार, सवाल, डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर मैंने लिख दिया है 7291920374। हाँ, इसमें भी है,
तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे जब आपके सवाल आएंगे, कोई डाउट आएंगे कोर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, एडमिशन के बारे में या स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप लोग वहां पे जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं अपने इस सेशन को एंड करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि बहुत ध्यान से आपने सुना। पेरेंट्स से कुछ सवाल हैं तो पूछिए। यहाँ जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद काम की बात कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद काम की बात कर रहे हैं। लेडीज़ के लिए कोर्स, वो तो स्किल बेस्ड कोर्स होगा उनका। अब है कि आपके पास कितना समय है, कोर्स करने का कितना समय है, आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, कितना आप देंगी? फिर उसके बाद जो है उसकी कमाई होगी। बच्चों की जो सीखने की उम्र होती है वो यही होती है, लेकिन आप लोग जिस उम्र में हैं आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या उतना आप समय दे पाएंगी? तो उसके बारे में चर्चा होगी। अब आप क्या कर पाती हैं, क्या नहीं कर पाएंगी, तो उसके लिए जो पेरेंट्स हैं, जो कुछ न कुछ कमाना चाहती हैं, कुछ स्किल सीखना चाहती हैं, आप ऐसा करिए, जो ये बच्चे आए हैं इनकी मदर्स और इनके फैमिली के मेंबर्स नहीं आए हैं, आप उन लोगों के लिए कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए, उनको इकट्ठा कर लीजिए जिसमें तादाद 25-30 लोगों की हो। तो ये सेशन मैं दोबारा करा लूँगा। पेरेंट्स को जो बुलाया गया था वो बच्चों के साथ 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन अब आप खुद देखिए आप कितने पेरेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर हम आपके बच्चे के लिए इतना फिक्रमंद हैं, बच्चों के करियर के लिए इतना फिक्रमंद हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो रास्ते बेस्ट हो सकते हैं हम वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ हमारे सीरियस होने से बात नहीं बनेगी। जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं इनके पेरेंट्स को भी सीरियस होना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, बच्चों के साथ आकर बैठना पड़ेगा, उनके साथ सीखना पड़ेगा, क्योंकि एंड में उन्हीं के जेब से पैसे निकलने हैं। फीस कौन देगा, आप देंगे या हम देंगे? एडमिशन का फॉर्म कौन फिल करेगा, आप देंगे या हम करेंगे? यहाँ तो इसलिए आपको बुलाया गया ताकि आप समझें कि आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट के अकॉर्डिंग उसका फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, उसमें कितने पैसे खर्च होंगे, तभी तो आप आगे बढ़ाएंगे अपने बच्चों को। ये तो हमारी चाहत से तो होगा नहीं। तो अब यह है कि आप लोगों ने अपने माँ बाप को कैसे बताया। हम लोगों ने तो फ़ोन किया हर एक बंदे को। आपके अभी आए हैं, अभी हमारा सेशन ख़त्म हो रहा है, तो उनके आने का कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह है कि ये बात 100% श्योर है। जो लोग शुरू से हैं, 11 बजे से जो सेशन हमारा शुरू होना था वो 11:30 बजे से शुरू हुआ, उस वक्त से जो लोग मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे सेशन को अटेंड किया, सुना, समझा, उनको ज़्यादा समझ में आया होगा बनिस्बत ये कि जो लोग आखिर में आए हैं। तो अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कितना समझ में आएगा और कितना वो आपके फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस हैं। यहाँ जिस सीरियसनेस की बात की जा रही है, वो जिस एज में हैं आप लोग, ये एज अगर आपका 2 साल के बाद क्रॉस हो जाएगा, आप क्या करोगे? आपकी चाहत नीट की है लेकिन आपने आर्ट्स ले लिया, फिर आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, ना इस पार ना उस पार। आपकी चाहत है कॉमर्स की, आपने आर्ट साइड में चले गए 10वीं के बाद, फिर तो खराब। जो आपको बनना तो आप नहीं बन पाए, फिर तो आप तो वही बनोगे जो किस्मत लेके जाएगी। भाई हमारे किस्मत में तो नहीं था, हमें तो यही बनना था, किस्मत लेके चली तो हम तो बन गए वही। लेकिन क्या है कि क्या आपके पास किस्मत बदलने की पावर है कि नहीं है, आपको ये समझना है। तो मैं ये बात कह रहा था आपसे, देखिए यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं वो आपकी जो अपनी पहचान है, जो इंटरनल पावर है, चाहे लर्निंग की हो, चाहे आपके स्किल की हो, चाहे आपको ऊंची उड़ान उड़ने की हो, वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा। और उसमें उड़ने के लिए जो पैसे लगाने हैं वो आपके अपने माँ बाप को लगाने हैं। तो माँ बाप आपके फ्यूचर को लेकर कितने सीरियस हैं ये उन पर निर्भर करता है। सही उम्र में सही समय पे अगर किसी को भोजन नहीं मिलेगा तो उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी। मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे गेहूं का सीजन है, नवंबर के आखिरी महीने में अगर खेत में पानी नहीं डाला जाएगा, सही समय पे उसमें हल नहीं चलाया जाएगा, उसके अंदर से घास नहीं निकाली जाएगी, बीज को सही समय पे नहीं डाला जाएगा, उसमें उसकी खाद नहीं डाली जाएगी, पानी का भराव नहीं होगा, तो क्या वो फसल बेहतर होगी? बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों के फ्यूचर को बेहतर करने के लिए हर एक समय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने 6ठी 7वीं 8वीं में कितनी मेहनत से पढ़ाई की है। क्या वो खुद इस बात को कह सकते हैं लाउडली कि 6ठी 7वीं 8वीं में जो कुछ उन्होंने पढ़ाई की है, उन्हें सब कुछ आता है? आप में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, कोई कह सकता है? फिर आपका ड्रीम है कि आप आईपीएस बनना चाहते हो, आपका ड्रीम है आप मार्केटिंग करना चाहते हो, आपका ड्रीम है आप नीट करना चाहते हो, आपका कुछ और ड्रीम है, आपका कुछ और ड्रीम है। जिस बुनियाद को आप बचपन में संभालना है वो आपने किया नहीं। यहां अगर हम काउंसलर को बुलाकर आपकी गाइड करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिना पेरेंट्स के नहीं आइए, बट आप ये देख लीजिए कितने लोग आए हैं। आप खुद देख लीजिए आप लोग कितने लोग आए हैं। तो अब यह है कि अगर आज लोगों के पास समय नहीं है तो आपको अपने माँ बाप के साथ किसी दूसरे दिन मिलना पड़ेगा। आज तो मैंने सर को यहां बुला लिया, मैम को यहां बुला लिया, हो सकता है कल इनके पास समय नहीं हो। आगे भी मैं किसी को बुलाता हूं आप लोगों की फ्यूचर को बेटर करने के लिए। जैसे आज आपके पेरेंट्स को समय नहीं मिला, हो सकता है कल भी ना मिले। मैं तो यही एज्यूम करूंगा, और मैं ये भी एज्यूम करूंगा कि शायद हो सकता है कि वो अपनी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आप लोगों के फ्यूचर को कम आंकते हैं। क्योंकि जिस क्लास में आप हैं, आपका अगला कदम जो है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए है। 11th में आपको चूज करना है कि आपको क्या बनना है। 12वीं के बाद आपको एक क्लियर होना चाहिए, आपको सीयूटी के थ्रू जाना है या एमएटी के थ्रू जाना है। एमएटी प्राइवेट कॉलेज है, आपको ये मालूम होना चाहिए, वहां की फीस लाखों के ऊपर होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे आपकी फीस कम हो जाती है। तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर सिर्फ अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पे उनके जेब के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, या वो मौका निकालना चाहते हैं जहां सरकार आपके लिए कम कीमत में बहुत अच्छे कोर्सेज और उन कॉलेजेस, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड करती है जहां की फीस बहुत कम है, जहां के सर्टिफिकेट या डिग्री की बहुत वैल्यू है, जहां आपके पास बहुत स्कोप है पैरेलल। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कहां जाएंगे? ये चीजें आपको बताने के लिए आज बुलाया गया है, ताकि आप सोचें। क्योंकि आप जो है अपने घर के असेट्स हैं। किसी ने कहा कि मुझे माँ बाप को खुश करने के लिए उनके ड्रीम को पूरा करना है। किसी ने कहा कि मुझे अपनी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट बनाना है समाज में। किसी ने कहा कि मुझे जो अपना नाम इतना बड़ा करना है कि वो एक नाम हो, फील हो कि नहीं फला फला आदमी आ रहा है। ये चाहा है ना आप लोगों ने? क्या सिर्फ चाहत ही निर्भर करती है? अगर चाहत निर्भर करती तो मैं भी तो भी सोच लेता हूं कि मुझे तो भी धीरू भाई बनना है, बट मैं सोता रहूं। लेकिन धीरू भाई बनने के लिए धीरू भाई ने क्या किया? क्या वो साइकिल चलाकर उन्होंने मेहनत की? क्या अचानक से उनको जो है वो चार्टर्ड जेट मिल गया? बुलंदी पे पहुंचने के लिए आपको अपने पसीने बहाने होंगे। पसीने बहाने का मतलब ये नहीं कि आपको किताबें ढूंढनी है। पसीने बहाने का मतलब जो आप एक लाइन पढ़ रहे हैं वो आपकी समझ में आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास टीचर्स हैं, काउंसलर हैं, गाइड करने वाले लोग हैं। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बेटर रूट बताएंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मैंने देखा यहां बहुत सारे आते हैं पेरेंट्स जो कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। यहां औरतें बैठी हुई वो कह रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम पैसे कमा पाएं। जिस उम्र में है वो, उनको घर चलाना होता है। यही मां बैठी हुई है। जब शादी होती है तो सब खुश होते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा भी होता है घर के अंदर किसी ना, तो मां को खुशी होती है जब बच्चा रोता है पहली मर्तबा। बट पूरी जिंदगी मां जो है वो इस उम्मीद पे रोती रहती है क्या उसका बेटा उसके फ्यूचर का सहारा बन पाएगा। आप जानते हैं क्या एक बच्चे को पैदा करके उसको पालना कितना आसान होता है? जो मां 9 महीने अपने पेट में लेकर टहलती है और कितनी परेशानी मुशक्कत से जो दुनिया में लेकर आती है, 3 साल तक जो बच्चा अपने जिस्म को मूव नहीं कर पाता है अपनी कोशिश से, मां जो है वो सब समझती है उसे कब भूख लगता है, कब उसकी करवट बता देती है कि उसने बिस्तर पे पेशाब किया है या उसको कुछ और हुआ है। उसकी एक रोने का जो अंदाज होता है उससे बता देती है कि उसके पेट में दर्द है या उसे भूख का एहसास है। आपको ये समझने की जरूरत होगी, जिन माँ बाप ने आपको उस वक्त सहारा दिया जब आप कुछ नहीं थे, गोश्त के लोथड़े की तरह थे आप, सहारा देकर आपको मजबूत बनाया है, आपके लिए खाना मुहैया किया है आपके बाप ने, आपके वालिद ने पसीना बहाकर, दिन भर घर के बाहर रहकर उन्होंने खाने पीने का इंतजाम किया है। वो इस उम्मीद पे आपके ऊपर पैसे खर्च करते हैं कि मेरा बेटा जो है मेरा मुस्तकबिल का सहारा बनेगा।
सहारा क्या इस बुनियाद पे आप बनेंगे? सहारा बनने के लिए आपको जो पढ़ने का मौका मिला है उसका फायदा उठाइए, उसका लाभ उठाइए। ये रील देखना तो रोजाना का काम है। क्या ये रील आपको कोई एजुकेशन दे रही है या सिर्फ एक फन दे रहा है? अभी जो हमने एक हफ्ते सेशन किया, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आके यहां बात कर सकते हैं? आज मैंने पूछा शुरू में कि आप में से कोई भी अपने आप को वॉलंटियर करे, वो पिछले 6 दिन में क्या सीखा क्या नहीं सीखा, बट देखिए कोई नहीं आया आप में से। आप में से अक्सर लोग जो है उस कैंप के हिस्सेदार थे, 6 दिन तक थे, बट देखिए कॉन्फिडेंस नहीं बना आपका ना 6 दिनों में। हम तो नहीं बना सकते 6 दिनों में, 1 घंटे में भी हम नहीं बना सकते, हम 2 घंटे में भी नहीं बना सकते आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो बनता है वो आपका घर बनाता है। जिन माँ बाप को मौका नहीं मिला पढ़ाई करने का, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लें। आप बताइए, आप में से कोई भी खड़ा होकर आए, कोई एक कॉपी लेकर किताब ले आ जाए, रीड आउट करके दिखा दे एक फ्लुएंसी के साथ, एनी वन ऑफ यू, कोई भी आ जाए। पहचानिए आपको, आप किस पानी में हैं और आपको जाना कहां है। पहचानिए, उस मौके को गनीमत जानिए जब कि आपकी जिंदगी बदल जाए। मौका है पढ़ने का, टाइम है पढ़ने का, नई चीजें आ रही हैं, उसको समझने की कोशिश करिए, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाइए। अगर आपको कुछ बनना है, अगर अपने अंदर बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम रोशन हो, आप चाहते हैं कि आपके पास ऑफिसर नाम लिखा हुआ आ जाए, आईपीएस नाम आ जाए, प्रोफेसर लिखा हुआ आ जाए, लॉयर लिखा हुआ आ जाए, बिजनेसमैन नाम लिखा हुआ आ जाए आपके नाम के साथ, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, स्किल्स सीखने पड़ेंगे, जो ट्रिक है वो सीखना पड़ेगा, तब आकर कामयाब बनेंगे। नहीं तो लेक्चर्स होते रहेंगे, एक्सपर्ट्स आते रहेंगे, वो अपनी बात कह के जाएंगे। जब आपके अंदर खुद की इच्छा होगी बदलने की, तो बदलाव आएगा। नहीं तो फिर तो जब लहर उठेगी तो उस लहर में पानी आपको भी मिल जाएगा। लेकिन बहते हुए पानी को पार करना है तो आपको तैरना होगा और अच्छा तैराक बनना पड़ेगा, तब मंजिल मिलेगी। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी आए, आप लोग अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए।